वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एग्लोनिमा प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आए देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो एग्लोनिमा एक खूबसूरत हाउस प्लांट है और इस पौधे को ज़्यादातर इसकी खूबसूरत पत्तियों की वजह से पसंद किया जाता है। इसकी पत्तियों के काफ़ी तरह के शेड्स मिलते हैं। मेरे पास इसके दो शेड्स हैं। पहला तो है ये वाला ग्रीन और वाइट और दूसरा है मेरे पास ग्रीन प्लस सिल्वर वाइट कलर। देखिए आप इस पौधे को घर में लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना है और उन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप इस पौधे को बेहतरीन तरीके से अपने घर पे लगा सकते हैं और ये आपके साथ बढ़ता रहेगा। और अगर आपके पास छोटा पौधा है तो आप उसे इस तरीके से 8 इंच से कम डायमीटर के पॉट में भी प्लांट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसके लिए हमें सॉइल मिक्स किस तरह का सिलेक्ट करना है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो सॉइल मिक्स इसके लिए ज़्यादा हैवी नहीं लेनी है, आपको नॉर्मल सॉइल लेनी है। नॉर्मल सॉइल में आप कोकोपीट और बजरी जो रिवर सैंड होती है वो, और जो आपके आसपास जो मिट्टी होती है, जिस भी तरह की बालू मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, कुछ परसेंट वो मिट्टी लेनी है। और उसके अलावा आपको कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह कोई जैविक खाद आपको ले लेनी है, ऑर्गेनिक खाद लेनी है। केमिकल वाली खाद से आपको बचना चाहिए। इन सभी का मिक्स करके अगर आप अपने गमले में लगाते हैं और ये इस पौधे के लिए बेस्ट रहता है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो वो है इसके अंदर पानी किस तरीके से डालना है और कितना डालना है। सो इस पौधे के लिए पानी जो है सिर्फ इतना ही डालें कि मिट्टी में नमी रहे। ऐसा नहीं रखना है कि मिट्टी गीली है, गीली मिट्टी आपको नहीं रखनी है, बस मिट्टी में नमी रखनी है। इसे में इतना ही पानी डालना है कि वो पानी जल्दी से ड्रेन भी हो जाए। इसके अलावा अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं अगर आप, तब आपका पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर ये धीरे धीरे पौधा मरने लग जाएगा। वैसे इसमें नॉर्मल थिंग होता है कि हर पौधे की तरह कि इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर जैसी नई पत्तियां आती जाएंगी, नीचे की जो पत्तियां हैं वो इसकी अपने आप सूखती जाएंगी। तो इस तरह से इसका स्टेम है वो तैयार होता जाता है। सेम प्रोसीजर इस वाले प्लांट में भी होगा, लेकिन ये वाला अभी छोटा है और इसमें भी देखिए इतना स्टेम तैयार हो चुका है। सो ये वाला अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट इस पौधे को 1 साल हो गया है मेरे पास, और सेम इस पौधे को भी मेरे पास 1 साल हो गया है। ये पौधा मैं अभी नया ही लेकर आई हूँ। अगली चीज़ अगर देखते हैं तो वो है कि ये प्लांट इंडोर है या आउटडोर है। तो देखिए इंडोर प्लांट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि पौधे को सूरज की रोशनी से बिल्कुल दूर रखना है, कि पौधे को जो सूरज की रोशनी है वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं होता है। इंडोर प्लांट का मतलब होता है कि पौधे के पास छन कर धूप जाती है। सो उस केस में अगर आप देखें तो आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखिए, जहाँ पे धूप और छाया दोनों आती हों, हल्की धूप आती हो, जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखते हैं, आप इसे किसी छज्जे या अपनी बालकनी वगैरह में अच्छे से लगा सकते हैं, वहाँ पर ये पौधा बिल्कुल खुश रहता है। अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो ये पौधा ऑब्वियसली मर जाएगा। और अगर आप इसे बिल्कुल छाया के अंदर रख रहे हैं, जहाँ पर कि इसके पास 1% भी धूप नहीं पहुँच रही है, तब भी ये पौधा ख़राब हो जाएगा। सो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर धूप है वो इनडायरेक्टली जाए। डायरेक्ट सनलाइट से आपको इस पौधे को बचा कर रखना है। अगर हम बात करें इसमें टेम्परेचर की कि किस तरह के टेम्परेचर में ये पौधा खुश रहता है, सो देखिए फरवरी से और अक्टूबर तक तो ये पौधा अच्छे से चलता है, लेकिन उसके बाद जब नवंबर से और जनवरी में सर्दियाँ होती हैं,
उस वक्त इस पौधे के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा सर्दी इस पौधे को ख़त्म कर सकती है। तो सर्दियों में क्या होता है कि हमें एक तो पानी वगैरह का ज़्यादा पता नहीं चलता कि कब पानी दें कब ना दें। तो सर्दियों में आप इसे हल्की धूप दिखाएं। दिन में 2 से 3 घंटे के लिए इस पौधे को बाहर धूप में ज़रूर रखें। इसके अलावा सर्दियों में पानी जो है वो इसको डेली या फिर सप्ताह 10 दिन में डालने की बजाय इसमें आप तभी पानी डालें जब आपको ये लगे कि पौधे में जो गमले की मिट्टी है वो 2 से 3 इंच तक ऊपर की सूख चुकी है। जब वो मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब आप उसमें पानी दीजिए। नमी जो है मिट्टी की वो आप 1-2 बार के लिए ज़रूर हटाने की कोशिश कीजिए। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का है तब तो इस पौधे के लिए ठीक है, लेकिन अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे चला जाता है सर्दियों में टेम्परेचर कई बार, तो उस कंडीशन में इस पौधे के लिए मुश्किल हो जाती है। तो उस वक्त आप इसे ज़रूर धूप में रखें। ज़्यादा सर्दी में ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्दियों में आप इसे ज़रूर 2, 3, 4 घंटे के लिए धूप ज़रूर दिखलाइए। अगली चीज़ अगर हम देखें तो वो है इंसेक्ट्स की, कि इसमें कीड़ा कितना लगता है। तो इस पौधे में जल्दी से कीड़ा नहीं लगता है। ये एक मीडियम पॉइजनस पौधा है, ज़्यादा पॉइजनस नहीं है लेकिन मीडियम है, और इसी वजह से ये एक बेहतर एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। मतलब कुछ हद तक ये एयर को प्यूरीफाई भी करता है। अगर आप इसकी पत्तियों को टच करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कोई इस पौधे की पत्तियों को खा जाता है तो उस वक्त ये चीज़ ज़रूर प्रॉब्लम करती है। सो टच कीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाइए मत। और जो आपके घर में पालतू जानवर हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर वैसे कोई नासमझ इंसान है तो उसको इस चीज़ के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए और उनसे बचा कर रखिए ताकि वो इसे खा न पाएँ। अगर हम बात करें इस पौधे के प्रोपेगेशन के बारे में कि हम एक पौधे से कई सारे पौधे किस तरीके से उगा सकते हैं, सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एलोवेरा प्लांट्स या स्नेक प्लांट्स की तरह इस पौधे की भी जो रूट्स होती हैं वो डेवलप होके और नए जो बेबी प्लांट्स इसमें से निकलना शुरू होते हैं। मेरे पौधों के अभी शुरू नहीं हुए हैं, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। और अगली चीज़ ये भी है कि अगर आप इसका स्टेम जो है, अगर जैसे ये स्टेम है, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको काट के और फिर आप इससे भी नया पौधा बना सकते हैं। इजीली ग्रो हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस पौधे की कटिंग्स भी लग जाती हैं और इसकी जड़ों से भी नए जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकल आते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है। रूट्स को हम अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को हेल्दी रख सकते हैं। लंबे टाइम तक ये पौधा आपके साथ चलेगा और इस पौधे को, इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप इस पौधे को लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।